अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सैम शफ़क़त। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो अहम और कॉमन टॉपिक है किसान भाइयों के लिए और सब्सिडी के हवाले से है। दोस्तों 214 और 214 का एरर काफ़ी किसान भाइयों की लाखों पेमेंट फंसी हुई हैं 214 के एरर में। तो दोस्तों 214 के एरर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक आप खुशखबरी समझ लें या आम न्यूज़ समझ लें। दोस्तों 214 एरर आने की रीज़न क्या थी? 214 एरर आया क्यों? चूँकि ये बनता ही नहीं है 214। यहाँ आज से पहले लोगों ने 2-2 साल पुरानी पेमेंटें निकलवाई, अपनी 5-5 साल पुरानी पेमेंटें निकलवाई, लेकिन ये अचानक से पुरानी ट्रांज़ैक्शन पे 214 का एरर कैसे आ गया? वो भी इतनी पुरानी कि 10-15 दिन की। तो ये कैसे आ गया? चूँकि इस वक़्त जब 214 का एरर आया उस वक़्त गवर्नमेंट मुआहदा कर रही थी अल-फलाह के साथ। जैसे ही एचबीएल को ये बात उसके नोटिस में आई तो उन्होंने 214 का एरर लगा के करोड़ों रुपए अपने नीचे कर लिए, ज़ब्त कर लिए। करोड़ों से नहीं, करोड़ों नहीं, आप अरबों कह सकते हैं। चूँकि काफ़ी किसान भाइयों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मैसेज में इसमें कमेंट में पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं कि यार 214 का एरर आया क्यों और मतलब ख़त्म कब होगा और कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आने की वजह आपको बता रहा हूँ कि ये इस वजह से आया चूँकि गवर्नमेंट अल-फलाह के साथ मुआहदा कर रही थी सब्सिडी का। तो एचबीएल के नोटिस में जैसे ही बात आई कि ये गेम मेरे हाथ से निकल रही है या निकल जाएगी, उन्होंने फ़ौरन करोड़ों और अरबों रुपए ज़ब्त कर लिए, जिसके तहत हमारा अभी तक ये मुआहदा नहीं हो पाया। इसके साथ अल-फलाह के साथ मीटिंग्स भी हुई, एचबीएल के साथ भी हुई। तो इस नतीजे पे इस पे कोई नतीजा ना निकला चूँकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बजट ख़त्म हो चुका था, तो उसके अपने हालात थोड़े डाउन हो गए। उन्होंने इसमें भलाई समझी कि इस मसले पे अभी चुप कर ली जाए, ठीक है। कंप्लीट आपको बता दूं कि काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि हम सब्सिडी अल-फलाह पे कन्वर्ट हो गई है या अल-फलाह पे चली गई या अल-फलाह से मिलेगी। अभी तक इन बातों में 10% भी सदाकत नहीं है। हाँ, ये ख़बरें ज़रूर हैं कि अल-फलाह के साथ मुआहदे हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि सब्सिडी उस पे चली गई है, ठीक है। अभी इसमें पेंडिंग में है और मामलात रुके हुए हैं। रुकने की वजह क्या है? मामलात क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हैं और क्यों रुके हुए हैं? इसमें मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट के पास बजट ख़त्म हो गया, फ़ंड ख़त्म हो गया ज़राअत का और इधर से मुआहदे भी शुरू हो गए, तो गवर्नमेंट के पास जब अपने पास बैलेंस नहीं था तो उन्हें मैनेज करना और मेंटेन करना इसको थोड़ा मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट चुप हो गई कि अभी इस मामले पे रुक जाएँ, अब इसकी जो है ना सही तरीके से हम करेंगे। अभी हमारे लिए खुशखबरी की ये बात है, खुशखबरी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। माज़रत, कुछ दोस्त कहेंगे कि ये कैसी खुशखबरी है? तो भाई अभी हमें आईएमएफ से जो डॉक्यूमेंट्स हमारे थे लोन के लिए, जो हमने हमारी हुकूमत ने अप्लाई किया हुआ था, वो वहाँ से रिटर्न आ गए हैं कि ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी इन शराइत पे सिग्नेचर करें, हम आपको लोन देते हैं। एक बात ये, तो वो आज कल या 1 हफ़्ते के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह 1 हफ़्ता या 10 दिन के अंदर हमें लोन मिल जाएगा। और दूसरी ये खुशखबरी मैं आपको कह रहा हूँ और बहुत खुशी की बात है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें, आप भी करें कि ये डॉलर पैसे हमारे पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसा करें हमारे साथ, तो ये पाकिस्तानी रुपए के साथ इसकी वैल्यू बराबर हो जाए और पेट्रोल की कीमत भी कम होने के काफ़ी इम्कान आते हैं। अच्छा, अब आईएमएफ से हमें कर्ज़ा मिलता है मुल्क को, तो ज़राअत को क्या फ़ायदा है? जैसे ही आईएमएफ से कर्ज़ा मिलता है तो भाई ज़राअत की जितनी सब्सिडी, जितने कूपन वो किसान भाइयों के लग चुके हैं या जितनी सब्सिडी है, तो वो उनको फ़ंड रिलीज़ कर दिया जाएगा। जितने अरब भी करती है गवर्नमेंट, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि हमने अब तक वाउचर कितना निकाल लिया है या जो भी है, तो उसके हिसाब से वो हमें फ़ंड रिलीज़ कर देंगे और फ़ंड रिलीज़ होते ही वेरिफ़िकेशन ऑन हो जाएगी। चूँकि मैंने आपको वेरिफ़िकेशन की एग्ज़ैक्ट डेट बताई है, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये बात सच साबित होगी, ठीक है। और जैसे ही वेरिफ़िकेशन ऑन होगी तो 214 का एरर ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है 214 का एरर ख़त्म करने के लिए। 214 का एरर तब ख़त्म होगा अगर सब्सिडी चलेगी एचबीएल कनेक्ट पे, ठीक है। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट जैसे बजट रिलीज़ करती है और इनके साथ बैंकों के साथ मुआहदे करती है या टेंडर निकालती है और टेंडर ले जाता है अल-फलाह को टेंडर मिल गया,
तो ये एचबीएल उसी वक्त कहेगा कि चलें जी ठीक है, अब हम हमें टेंडर नहीं मिला सो हम जा रहे हैं, आप अपने घर हम अपने घर। गवर्नमेंट इनके साथ अगर कहती है कि आप 214 के एरर में जो आपने पेमेंट यहाँ हमसे ले ली है और आगे किसानों को दी नहीं है या आपने रखी हुई है, तो वो दो किसानों को, तो ये उसके अल्टरनेट आपको उसको गवर्नमेंट को कहेगा कि भाई अब वो पेमेंटें अब हमारे पास नहीं है, ये वो है। हम इसके अलावा आप जो कहें हम कुछ कर लेते हैं वो करते हैं, मतलब इसके अल्टरनेट गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट देगा और गवर्नमेंट इस मामले पे खामोश हो जाएगी। और अगर सब्सिडी चली इस पे एचबीएल पे, तो इंशाल्लाह 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही नेक्स्ट पेमेंट स्टार्ट होंगी 214 का एरर फ़ौरन रिमूव कर दिया जाएगा। और कुछ किसान भाई कह रहे थे कि सब्सिडी 500 हो गई है, इस बात में कितनी सदाकत है, ये कैसे जो भी। तो व्हाट्सएप पे दोस्त जानने वाले पूछ रहे थे या फेसबुक पे या यूट्यूब कमेंट में, तो भाइयों बिल्कुल सब्सिडी 500 नहीं हुई, ठीक है। आप 1500 की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। ये मैं आपको एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा और खुशखबरी दूंगा। अगर ये 1500 नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो ये 500 भी नहीं होगी। ये आप अपने ज़हन से निकाल देंगे सब्सिडी 500 होगी या सब्सिडी बंद होगी। सब्सिडी बंद भी नहीं हुई और ना ही होगी इंशाल्लाह। 2023 जब तक कंप्लीट नहीं होता सब्सिडी बंद नहीं होने जा रही। और मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि सब्सिडी इंशाल्लाह अगले 5 साल में और अगले ये अब लाइफ टाइम के लिए हो गया है सब्सिडी, चूँकि ये 1000 देकर उधर से 2000 कीमत बढ़ा देते हैं। और दूसरी खबर ये थी कि लोग कह रहे थे कि बराह रास्त पे गवर्नमेंट गौर कर रही है सब्सिडी, खादों की सब्सिडी बराह रास्त देने पे। तो बराह रास्त पे मैं इस पे नहीं कर सकता। मेरे नॉलेज के मुताबिक इसमें मेरे पास तो कोई खबर तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती तजर्बे पे आपको कह सकता हूँ कि बराह रास्त पे सब्सिडी नहीं जा सकती। अगर गवर्नमेंट ऐलान कर देती है फॉर एग्जांपल कि हम बराह रास्त सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन उसका भी वो कोई तरीका ही देंगे। अगर बराह रास्त वो कीमत कम करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज वो कीमत कम करेंगे 14,000 से 13,000 कर देंगे या 12,000 कर देंगे, तो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट कुछ दिनों में वो कीमत दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर वहीं पे अगर 14 से 13 हुई है तो 13 से फिर 14 और 14.5 पे चली जाएगी। तो फिर वो बराह रास्त जो सब्सिडी दे रहे थे वो कैसे। हाँ, बराह रास्त सब्सिडी एक शर्त पे दी जा सकती है, अगर गवर्नमेंट कहे कि बोरी की कीमत फ़िक्स 12,000 है और हम आपको इस पे 1000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, ये 11,000 की आपको मिलेगी और ये मतलब 5 साल का मुआहदा है आपके साथ। 5 साल का मुआहदा गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। 5 साल का मुआहदा 5 माह का भी नहीं करेगी। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि आने वाले वक़्त के साथ डॉलर की कीमत बढ़ रही है और मुसलसल दूसरी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इंटरनेशनल महंगाई आ रही है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे इतने पैसों में, क्योंकि डीएपी साथ साथ बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर डीएपी साथ साथ बढ़ेगी तो फिर बराह रास्त तो ख़त्म होगी। बराह रास्त तब दे सकते हैं जब वो एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि हम इतने साल के लिए ये कीमत रखेंगे, इसकी असल कीमत ये है और आपको 1000 रुपये कम करके इस कीमत पे हम आपको 2 साल के लिए देंगे। ये होगी बराह रास्त, और ऐसा गवर्नमेंट करेगी नहीं। ये वाउचर ही लगेगा और डीएपी की कीमत बढ़ती जाएगी और वाउचर सिर्फ 1000 का रहेगा या 1500 का हो जाएगा। डीएपी की कीमत 25,000 रुपये हो जाएगी, आपकी सब्सिडी का वाउचर बीच में से 15,000 का या 2,000 का निकलेगा। यही सिस्टम रहेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये वाउचर का सिस्टम नहीं होगा तो कोई और अल्टरनेट कूपन दे दिया करेंगे या कोई ऐसा किया करेंगे कि कोई अल्टरनेट इसका निकालेंगे। लेकिन बराह रास्त जिस तरह किसान भाई सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कीमत कम कर देंगे, तो डायरेक्ट कीमत कम करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी, फ़ायदा तो ना हुआ ना। सो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।